बेटे को खोने के गम से बढ़कर विकराल क्या होगा, सोच के दिल घबराता है। उस घर का हाल क्या होगा। मां यशोदा की आंख से झरझर आंसू बह रहे हैं और इस तरह तड़पना और सिसकना यशोदा की दिनचर्या का हिस्सा बन चुका है। इकलौते बेटे के गम में यशोदा पूरी तरह टूट चुकी है। वो बेटे की तस्वीर को खाना खिलाती है और उसका हालचाल पूछती रहती है। पिता लक्ष्मण भी अपने लाल को याद कर अचानक रो पड़ते हैं। उनका फूल सा कन्हैया अब इस जहां में नहीं रहा। आप भी जरा सोचकर देखिए कि किसी परिवार में एक ही संतान हो और उसकी भी हत्या हो जाए तो माता पिता की हालत कैसी होगी। बेटे की याद में डूबे लक्ष्मण उसकी दास्तां कहते कहते भावनाओं से भर जाते हैं और उनका गला रूंध जाता है। मेरे लड़के की हत्या हो गई थी 29 मार्च 23 को, तो 1 साल 13 महीना हो गए। अभी तक पुलिस ने कोई वो नहीं करी, कार्रवाई नहीं करी। और मैंने उसके कपड़ों से पहचान लिया था कि ये मेरा बेटा है। तो खेत में तलैया में लड़ मिले तो गश्तियाँ मतलब फैली थी, कपड़ा मिले थे, कपड़ों से मैंने पहचान लिया कि मेरा बेटा है। लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और उसकी अस्थियाँ नहीं मिल रही हैं कुछ अंतिम संस्कार करने के लिए। ये मामला दमोह जिले के पिपरिया छक्का गांव का है। खेती किसानी करने वाले लक्ष्मण पटेल का इकलौता बेटा जयराज सेंट जॉन्स स्कूल में 10वीं कक्षा में पढ़ता था। 29 मार्च 2023 को 14 वर्षीय जयराज अचानक गांव से लापता हो गया। उसकी खूब खोजबीन की गई, लेकिन शुरुआती तौर पर कोई खबर नहीं मिली। फिर 14 मई 2023 को गांव के तालाब के पास एक नरकंकाल मिलता है। लक्ष्मण ने कपड़ों से तस्दीक की और पहचान लिया कि ये उन्हीं के बेटे का नरकंकाल है। फिलहाल इस घटना को 1 साल 1 महीने से ज्यादा वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक लक्ष्मण को बेटे की अस्थियां नहीं मिली हैं। वो इन 13 महीनों में सैकड़ों बार थाने के चक्कर काट चुके हैं। लक्ष्मण आवेदन, निवेदन, शिकायत, आरजू, मिन्नत, दुआ सब कुछ कर चुके हैं। थानेदार से लेकर एसपी और भोपाल मुख्यालय तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन डीएनए जांच के फेर में उन्हें बेटे की अस्थियां नसीब नहीं हो पा रही हैं। हमारे एसपी साहब के लिए आवेदन लगा, हर महीना लगा, 13 महीना हो गया। और आईजी के नाम सागर लगा और डीजीपी भोपाल के नाम लगा और अपने डेयरी मंत्री हैं लखन पटेल, उनके द्वारा मुख्यमंत्री के नाम भी आवेदन लगा, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या कह रही है पुलिस? पुलिस कर रही है, डीएनए के लाने भेज रही है, कपड़ा भेजे हैं लेकिन नहीं आ रही है। पूरे दिन में दिया अभी तक कोई अपराधी पकड़ा गया क्या? अभी तक कोई अपराधी पकड़ा गया। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते कि अस्थियाँ मिल जाए और न्याय मिले, हमें हत्यारों की सजा मिले। लक्ष्मण पटेल पुलिस की लचर जांच और उदासीन रवैये से बेहद खफा और दुखी हो चुके हैं। उनका दावा है कि नरकंकाल उन्हीं के बेटे का है, लेकिन पुलिस ये मानने को तैयार नहीं है। दरअसल पेंच ये फंस रहा है कि पुलिस को जो नरकंकाल मिला है उसका डीएनए लक्ष्मण और यशोदा के डीएनए से मैच नहीं हो रहा है। द सूत्र ने जब इसकी पड़ताल की तो पता चला कि जयराज का जन्म टेस्ट ट्यूब बेबी पद्धति यानी आईवीएफ तकनीक से हुआ था। अब थोड़ा पीछे चलकर आपको पूरा मामला समझाने की कोशिश करता हूं। 41 वर्षीय लक्ष्मण और 40 वर्षीय यशोदा की शादी 2004 में हुई थी। शादी के 4 साल बाद भी कोई संतान न होने की वजह से वो दमोह में एक डॉक्टर से मिले। डॉक्टर ने दोनों का चेकअप किया और आईवीएफ तकनीक अपनाने की सलाह दी। फिर इंदौर के एक अस्पताल में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी आईवीएफ तकनीक से लक्ष्मण की पत्नी ने गर्भ धारण किया और 2004 में उन्होंने जयराज को जन्म दिया। अब मामला यहीं फंस रहा है कि दंपत्ति के पास वो दस्तावेज नहीं हैं जो ये साबित कर पाएं कि उनके बेटे का जन्म आईवीएफ तकनीक से हुआ था। लिहाजा पुलिस पेरेंट्स को अस्थियां नहीं दे पा रही है। इसे लेकर हमने दमोह एसपी श्रुतकीर्ति सोमवंशी से बात की तो उन्होंने कहा कि मामला फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में फंसा हुआ है, इसलिए पुलिस अब तक पेरेंट्स को अस्थियां नहीं दे पाई। दमोह जिले का एक मामला है जिसमें एक पिता को अपने बच्चे की वो अस्थियां नहीं मिल रही। आपकी जानकारी में होगा। कुछ खबर आई थी, वो डीएनए का मामला है, उसमें पेंडेंसी हमारे यहाँ नहीं, वो फोरेंसिक की है।
अच्छा अच्छा। वो एक्चुअली वहां से जब तक प्राप्त नहीं होगा तब तक वो निस्तारण नहीं होगा, इसलिए क्योंकि पता चलेगा ही नहीं कि वो किसकी अस्थियां हैं। पुलिस ये भी कह रही है कि वो अब मृतक के चेहरे को फिर से बनाने के लिए फॉरेंसिक रिक्रिएशन एक्सपर्ट की मदद ले रही है, ताकि पहचान की जा सके कि आखिर ये लाश, ये शव, ये नरकंकाल है किसका, यानी पहचान में मदद मिल सके। एसपी ने कहा कि पुलिस समझती है कि बच्चे के पेरेंट्स किस दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन पुलिस बिना जांच के शव या अस्थियां नहीं सौंप सकती। डीएनए मैच नहीं होने के बाद एसपी ने अपनी टीम को इंदौर के उस अस्पताल में भी भेजा था जहां पटेल दंपति ने आईवीएफ तकनीक अपनाई थी, लेकिन अस्पताल प्रबंधन के पास कोई डेटा उपलब्ध नहीं है। इसलिए अब पुलिस फॉरेंसिक प्रोसीडिंग्स के लिए जयराज के अवशेषों को चंडीगढ़ भेज चुकी है। इधर अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि वो सिर्फ 5 साल तक ही मरीज का रिकॉर्ड संभाल कर रखते हैं, जबकि यशोदा ने आईवीएफ तकनीक से जयराज को 2008 में जन्म दिया था, यानी मामले को करीब 16 साल बीत चुके हैं। लिहाजा जयराज के पेरेंट्स और पुलिस दोनों को अस्पताल से आईवीएफ से जुड़े दस्तावेज नहीं मिल सके हैं जो ये साबित कर सकें कि जयराज का जन्म आईवीएफ तकनीक से हुआ था, और मृतक की अस्थियां आज तक पेरेंट्स को नहीं मिल पाई हैं। जयराज के माता पिता फिलहाल उस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि वो अपने बेटे को सही तरीके से अंतिम विदाई दे पाएं। बहरहाल इस मामले में आप भी हमें अपनी राय बता सकते हैं। आप हमारे जिस भी प्लेटफॉर्म यानी फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और हमारी वेबसाइट www.daसूत्र.com पर यह एपिसोड देख रहे हैं, उसके कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं।